कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को इस पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज की तरह आइए आज भी इस प्रार्थना में भक्ति पूर्वक भाग लें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा हमें आशीष और कृपा प्राप्त हो पाए। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। प्रभु के सानिध्य में आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। आराम से बैठिए। पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो प्रभु की वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं उन पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में लाइए कि आपके हृदय में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, रोग हैं,
उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने लाइए। विश्वास कीजिए कि इस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। आपके जीवन के विभिन्न प्रकार के बंधनों को प्रभु तोड़ने जा रहे हैं। अपनी सारी समस्याओं को लेकर इस समय इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आइए। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु के दिव्य रक्त के द्वारा अभिषेक के लिए प्रार्थना की जाती है। ये पवित्र शक्तिपूर्ण प्रार्थना है, इसीलिए अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपकी समस्याओं को जानते हैं, आपके बोलने से पहले आपके हृदय के एक एक भाव को जानते हैं। प्रभु के सामने आइए और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। हम लोग तुरंत ही पेंतकोस्त का पर्व मनाने जा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन और हृदय को इस समय अपने अधिकार में लीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को जानने के लिए, समझने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र वचनों में बताई हुई बातों का पालन करने के लिए मुझे साहस दीजिए, शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदय को प्रकाशित कीजिए। इस पवित्र समय में, पेंतकोस्त के इस समय में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के जीवन में आइए, उन्हें प्रकाशित करने के लिए, उनके बुद्धि के हर प्रकार के भ्रम को दूर करने के लिए, उनके हृदय को उत्साही बनाने के लिए आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीते महीने में यानी मई महीने में आश्रम में 2 आंतरिक चंगाई की साधनाएं हुई थीं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य प्रांतों से आए हुए करीब 300 से ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया। दोनों साधनाएं बहुत ही गहरी थी और लोगों ने गहरा अनुभव किया। पवित्र आत्मा के बड़े बड़े कार्यों को लोगों ने देखा। कई लोगों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी मिली। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगले वर्ष अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आंतरिक चंगाई की साधना में भाग लेंगे। बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिला होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक भाई ने साक्ष्य सुनाया कि उनके घर पे 20 साल से ज़मीन का मुकदमा चल रहा था, लेकिन साधना के अंत होते होते उनको फ़ोन कॉल मिला कि मुकदमा समाप्त हो गया है। कितना बड़ा अनुग्रह है, कितनी बड़ी कृपा है। वो भाई बहुत परेशान थे। तो बहुत सारे भाइयों के जीवन में प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। आप भी अगले वर्ष जरूर आंतरिक चंगाई की साधना में भाग लेने के लिए प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में बहुत से लोग या अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। शैतान के विभिन्न प्रकार के फंदे में पड़े हुए हैं। बुराई का बंधन शैतान का फंदा है। अलग अलग प्रकार के फंदे में, अलग अलग प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। कोई शैतान के बंधन में है, भूत प्रेत के बंधन में है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में है। उसकी आंखों से पता चल जाता है, उसके हाव भाव से पता चल जाता है। विकृतियां करता है, चीखता चिल्लाता है, कभी कभी ईश्वर की बातें सुनना नहीं चाहता है, चर्च जाना नहीं चाहता है, ईश्वरीय बातों से भाग खड़ा हो जाता है, अविश्वास की बातें बोलता है, सीधे शैतान के फंदे में है, शैतान के वश में है। कुछ लोग नशे के बंधन में हैं। अलग अलग प्रकार की नशीली चीजें लेना, शराब पीना, नशीली चीजें लेना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, अन्य प्रकार की नशीली चीजें, इंजेक्शन लेना, अन्य प्रकार की नशीली चीजें जो उनको मजबूर करती हैं। वे घर के बर्तन तक को बेच डालते हैं। पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं। सारा प्रेम भूल जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। शाम होते ही शराब के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वे शराब के आत्मा के बंधन में हैं, शिकार हैं, अपने को रोक नहीं पाते हैं। कुछ लोग अश्लीलता के बंधन में हैं,
वासना के बंधन में हैं। गंदी या नग्न चित्रों को देखना, फिल्में देखना और अन्य प्रकार की अश्लील बातें करना, कार्य करना, गीत सुनना, बातचीत करना, वे उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे कहा कि उसका 12 साल का लड़का मोबाइल से ही लिपटा रहता है। जब मोबाइल छीना जाता है घर से भाग जाता है और वो घर से पैसा छीन लेता है, चोरी करता है और उस लड़के के पास जाता है जिसके पास मोबाइल है, वो उसको सब कुछ दिखा देता है, घर से भाग जाता है। कुछ लोग गलत रिश्ते के, गलत या गंदे रिश्ते के शिकार हैं, बंधन में हैं। पत्नी है और बच्चे हैं, तब भी झूठ बोलकर ऑफिस के काम के नाम पर कहीं चला जाता है और किन अन्य स्त्रियों के साथ रिश्ता रखता है। इसी तरह नारियां भी, वे बंधन में हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कुछ लोग आलस्य के बंधन में, आलस्य की आत्मा के बंधन में हैं। वे कोई काम करना नहीं चाहते हैं, खाना पीना, सोना, कपड़ा पहनना, घूमना फिरना, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई काम करने को कहा जाए तो टाल देते हैं, आज नहीं कल करेंगे। तो वो आलस्य की आत्मा के शिकार हैं, आलस्य के बंधन में हैं। कोई शोक के बंधन में है, शोक की आत्मा उसके अंदर है, अपने को रोक नहीं पाती है, उदास रहती है, निराशा के शिकार है, कभी कभी आत्महत्या करने को सोचती है, शोक की आत्मा के बंधन में है। कुछ लोग लालच की आत्मा के बंधन में हैं, पैसा, सांसारिक चीजें बहुत पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, घूस लेना, शोषण करना, मारना पीटना, क्योंकि उसके अंदर लालच का आत्मा है और लालच के बंधन में है वो। कुछ लोग अज्ञानता के बंधन में हैं, वे गलत गलत शिक्षाओं को ही जानते हैं, सीखते हैं, उसके पीछे चलते हैं। गलत गलत विचार, गलत गलत शिक्षाएं पता नहीं कहाँ कहाँ से पा लेते हैं। वे अज्ञानता के बंधन में हैं, अंधविश्वास के बंधन में हैं। अंधविश्वास की चीज़ें, अज्ञानता की चीज़ें उनको समझ में आ जाती हैं। कुछ लोग गंदगी के बंधन में हैं, उनकी बोली में, शरीर में, कपड़े में, हर चीज़ में गंदगी रहती है। कुछ लोग गरीबी के बंधन में हैं, कुछ लोग तंगी के बंधन में हैं, कुछ लोग रोग के बंधन में हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग अलग अलग प्रकार की बुराई के बंधनों में फंसे हुए हैं। बंधन क्या होता है? शैतान का फंदा, और उसमें से निकल नहीं पाते हैं। आज का विषय हमारे लिए मनन चिंतन के लिए है कि ऐसे बंधनों में हैं तो हम क्या करें। ऐसे बंधनों में हमारे परिवार का कोई है तो हम क्या करें। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 के प्रारंभ में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके उस पार गरेसा प्रदेश पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक अबदूतग्रस्त से यीशु का मिलन होता है। सुसमाचार में लिखा हुआ उस अबदूतग्रस्त के बारे में, उसके अंदर अबदूतों की सेना थी, यानी उसके अंदर सैकड़ों दुष्ट आत्माएं थी, जिसके फलस्वरूप उसके बारे में लिखा हुआ है वो मकबरों में रहा करता था। वो अपने घर पे नहीं रहता था, मकबरों में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। वो चीखता चिल्लाता था, कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर पाता था। वो बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, वह पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था। एक ऐसा भयानक अबदूतग्रस्त व्यक्ति, लेकिन यीशु उसके जीवन में कार्य करते हैं और अबदूतों से वो छुटकारा पाता है। वचन में लिखा वो शांत स्वभाव में शालीन होकर कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था और बाद में यीशु से कहता है कि मुझे भी आप अपने साथ रख लीजिए। उस अबदूतग्रस्त व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आया, ये हमें जानना जरूरी है। उसके लिए वचन में लिखा हुआ है अध्याय 5 के प्रारंभ में कि एक अबदूतग्रस्त मकबरों से निकलकर यीशु के पास आया। वह अबदूतग्रस्त मकबरों से निकलकर यीशु के पास आया। यही समाधान है। हम किसी भी बंधन में क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए? यीशु के पास आना है। यीशु के पास आने से, मकबरों से निकलकर यीशु के पास आने से उस व्यक्ति के जीवन में
उद्धार का कार्य शुरू हो जाता है। कि आपके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, आपको क्या करना चाहिए? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आया। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आया। अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आने की आवश्यकता है। हमें सुसमाचारों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में एक व्यक्ति अपने अबदूतग्रस्त बेटे को यीशु के शिष्यों के पास ले आता है, लेकिन जब शिष्य उसके अंदर से अबदूतों को निकाल नहीं पाते हैं तो प्रभु यीशु के पास लेके आता है और वहां पर उस बेटे का उद्धार हो जाता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस कनानी नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो कनानी स्त्री थी, अविश्वासी थी, यहूदी नहीं थी। अपनी अबदूतग्रस्त बेटी को लेकर वह यीशु के पास आती है, यीशु के पास ले आती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम एक अर्धांग रोगी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको लोग खाट के सहारे यीशु के सामने रख देते हैं और यीशु ने उसके अंदर जो बंधन था उसको दूर किया, पाप का बंधन उसको दूर किया और उसके बाद उसको चंगा किया। इस तरह सुसमाचारों में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां लोग अबदूतग्रस्त लोगों को यीशु के पास लेके आते हैं और यीशु उनको छुटकारा देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को यीशु के पास लाने की जरूरत है। अभी मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक शहर से, उत्तर भारत के एक शहर से एक जवान लड़का यहां पे भेजा गया। वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कर रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन अचानक वो मोबाइल का शिकार बन गया। उसकी पढ़ाई गड़बड़ा गई और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। वो घर लाया गया, वो हॉस्टल में रहता था दूर दूसरे शहर में, घर लाया गया। घर पे भी दिन भर वो मोबाइल में खोया रहता था और उसकी मौसी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि ऐसा ऐसा लड़का है, हम क्या करें। मैंने कहा उसको पकड़ के ले आइए। वो आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कि उसको पकड़ के ले आना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए जिसकी बात वो मानेगा, उसको पकड़ के ले आइए। उसको पकड़ के ले आया गया, आश्रम लाया गया, मेरे सामने वो बैठा। सबसे पहले मैंने उसे मोबाइल छीन लिया। 2 दिन वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद वो दर्शन भवन में बैठा रहा, प्रार्थना में लीन होता गया। कुछ दिनों के बाद मैंने उससे पूछा कि बेटा मैं मोबाइल वापस दे दूं? उसने कहा मेरे चाचा को दे दीजिए। हमें उस व्यक्ति को उस परिस्थिति से बाहर लाना जरूरी है। वो अबदूतग्रस्त व्यक्ति मकबरों से बाहर निकलकर यीशु के पास आया। कई लोग जो शराब के नशे में चूर हैं उनको यहां पर लाया जाता है। कुछ लोग छुटकारा पाते हैं, कुछ लोग फिर वापस जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग छुटकारा पाए क्योंकि वे यीशु के पास आए। तो हमें ऐसे लोगों को परिस्थिति से बाहर ले आना होगा, परिस्थिति से बाहर लाना और यीशुमय परिस्थिति में लाना होगा। उस परिस्थिति से बंधन के परिस्थिति से बाहर लाना और यीशुमय परिस्थिति में लाना। जब यीशुमय परिस्थिति में लाएंगे तो यीशु उसके जीवन में कार्य करने लगेंगे। अब भी मुझे याद है एक जवान लड़की 32 साल की जो नौकरी कर रही थी, उसके माँ बाप की एकमात्र बेटी। उसके अंदर बहुत सारे अबदूतों का कार्य था, बुराई का कार्य था। 19 लड़कों के साथ उसका गलत रिश्ता था और उसके अंदर से एक अजीब आवाज़ निकलती थी जिसके कारण वो काम पे नहीं जा पाती थी। आश्रम लाई गई, यहाँ पर प्रभु के सामने रखी गई। कई दिनों के बाद स्वतंत्र होकर घर वापस गई, काम पे लग गई और आज मेरा विश्वास है कि वो अच्छा काम कर रही होगी। संभवतः ये कार्यक्रम वो भी देख रही है। तो परिस्थिति से उस व्यक्ति को बाहर लाना और यीशुमय परिस्थिति में लाना, क्योंकि यीशु में ही हमारी मुक्ति है। हमने बार बार पढ़ा है प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 12 से कि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। तो यीशु ही हमें मुक्ति दे सकते हैं।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगी। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगी। यानी यदि यीशु हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। ये कोई कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक सच्चाई आपके सामने घोषित कर रहा हूं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ही आपको स्वतंत्र कर सकते हैं, इसलिए यीशु के पास ले आना होगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में खुलेआम घोषित करते हैं। कफरनाहूम के उस सभागृह में इस्यास नबी के ग्रंथ से लेकर प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी का, अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये प्रभु का कार्य था और आज भी प्रभु का यही कार्य है, दलितों को स्वतंत्र करना, बंदियों को आज़ाद करना। आज भी लाखों लाखों बंदियों और दलितों को प्रभु स्वतंत्र कर रहे हैं। जो शैतान के फंदे में फंसे हुए ऐसे लोगों को प्रभु यीशु स्वतंत्र कर रहे हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में बार बार आपने सुना है, यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। प्रभु यीशु इसीलिए प्रकट हुए ताकि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। हमारे जीवन में शैतान ने जो जो कार्य किया उसको समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। मैं इस आश्रम में कई वर्षों से काम कर रहा हूं। सैकड़ों लोगों को मैंने देखा है कि शैतान के विभिन्न प्रकार के बंधनों और कुचक से प्रभु ने छुटकारा दिया है। सैकड़ों लोगों को। हमारा दर्शन भवन एक ऐसा प्रार्थना कक्ष है जहां पर अवधूतग्रस्त छुटकारा पाते हैं। मैं सीधे उनके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं उनसे कहता हूं कम से कम 3 से 4 दिन आपको दर्शन भवन में रहना है, दिन भर प्रभु के सामने बैठना है और प्रभु की स्तुति करते जाना है। यीशु के सानिध्य के द्वारा और यीशु की स्तुति के द्वारा आपको अवधूतों से छुटकारा मिल जाएगा। एक सच्चाई है, क्योंकि यीशु इस संसार में शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में शैतान के फंदे हैं, शैतान के बंधन हैं, उसे छुटकारे के लिए एकमात्र सक्षम व्यक्ति यीशु है, क्योंकि यीशु ने शैतान को हराया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने शैतान को हराया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है, यीशु ने शैतान पर विजय पाई है। आपको यीशु के पास ऐसे व्यक्तियों को लाना होगा और कुछ समय वहाँ पे उनको बिताने के लिए देना होगा। यीशु के सानिध्य में ही हमें शैतान के बंधनों से छुटकारा मिल सकता है, इसलिए यही हमें करना है। अगर आप बंधनों में हैं, यीशु के पास आइए। मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। एक बेटी आई थी कई साल पहले, अभी उसकी शादी हो गई है, बच्चा भी है। एक बेटी आई थी, करीब 23 साल की लड़की। उसने कहा कि मेरा एक लड़के के साथ गलत रिश्ता हो गया है, विश्वासी है, और गलत रिश्ता हुआ और गलत उसके साथ व्यवहार भी करती थी। और आज जब मैं आंखें बंद करती हूँ वही मुझे दिखाई देती है। मैं विहोल हो जाती हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा बेटा तू आ, 1 सप्ताह के लिए प्रभु के सानिध्य में बैठ, तू देखेगी कि तू प्रभु क्या करेगा। 1 सप्ताह के लिए वो प्रभु के सानिध्य में बैठी, उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया, स्वतंत्र हो गई वो। अभी हाल में एक लड़की आई थी, करीब 24-25 साल की लड़की, उससे भी ज़्यादा उम्र की है। वो परेशान थी, मोबाइल के शिकार थी, मोबाइल के द्वारा गंदी गंदी चीज़ें देखना, गलत गलत चीज़ें देखना, अश्लील चीज़ें देखना। वो परेशान थी। उसने आकर कहा कि स्वामी जी मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि 1 या 2 सप्ताह के लिए प्रभु के सामने बैठो। उसके बाद मैंने पूछा उसे क्या हो गया, उसने कहा पूरा डिलीट हो गया है। तो प्रभु यीशु का सानिध्य ही हमें शुद्ध कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। कि आप बंधनों में हैं, यीशु के पास आइए, यीशुमय परिस्थिति में जाइए, एक साधना में भाग लीजिए, कुछ समय प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए। तूने स्वयं कहा है मैं इसलिए आया हूँ
कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमारे अंदर जो पूर्णता की कमी है, हमारे अंदर जो बंधन है, हमारे अंदर जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करके तू पूर्णता की ओर ले जाने के लिए इस संसार में आया। हमारे बंधनों को दूर करके हमें आज़ाद करने के लिए इस संसार में आया। तूने कहा कि तू इस संसार में इसीलिए आया ताकि हमें जीवन मिले। हमारे जीवन को तोड़ने वाली एक एक बात को दूर करके हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। प्रभु यीशु तूने कह दी, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच प्रभु तू ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। आइए यीशु हमारे जीवन में, आइए यीशु हमारे जीवन में, हमारे मकबरों से निकलकर हमें तेरे सानिध्य में आने की कृपा दीजिए, तेरे पास बैठने की कृपा दीजिए, तेरे सामने बैठने की कृपा दीजिए, तेरी स्तुति करने की कृपा दीजिए, स्वतंत्रता का वरदान दीजिए यीशु। इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय तेरे सानिध्य में बैठने के लिए कृपा दीजिए, आने के लिए कृपा दीजिए, हर प्रकार के बंधन से आज़ाद होकर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार कर। मेरी साधना यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। राही में राह तू है मेरी चाह तू, राह में राह तू है मेरी चाह तू, राही में राह तू है मेरी चाह तू, राह में राह तू है मेरी चाह तू। माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना।
मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में है छवि। सर्वज्ञान है, तू महान है, आदि तू ही है, अंत तू ही है। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। 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 यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हम अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र करेंगे, प्रभु पे लगाएंगे। प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम इस समय प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु कहते हैं, आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करो। जीवन की सच्चाई से और आत्मा की गहराई से। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खुला रखिए। आपके ईश्वर, आपके प्रभु, आपको प्यार करने वाले, आपको आपकी माता के गर्भ में बुनने वाले उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करना। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। अपने पवित्र वचनों के द्वारा उसने हमें अपने महान प्रेम का मर्म समझाया है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों को हमारे सामने खोल रखा है। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन के हर एक पल में हमें साथ देने के लिए वायदा करने वाले, हमारी परिस्थितियों में हमें सहारा देने वाले उस करुणामय और शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस समय डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए, अपने हृदय को खोलिए, विश्वास और भरोसे में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन की विफलताओं का मुख्य कारण यह है कि हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं हैं।
संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। अगर प्रभु आपके साथ है तो आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं देखने को मिलेंगी। इस समय अपने हृदय और मन को एकाग्र करना, प्रभु के सामने अपने जीवन की इन सारी व्यथाओं को समर्पित करना, सारी पीड़ाओं को समर्पित करना, सारी समस्याओं को समर्पित करना, जिसके बारे में आप सदा सोचते रहते हैं। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए, अपने हृदय को प्रभु के सामने इस समय खोलिए। जिस तरह सामुएल की मां हन्ना ने प्रभु के सानिध्य में अपने हृदय को खोला, उसी तरह अपने हृदय को समय प्रभु के सामने खोलिए। अपने हृदय की पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने रखिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके सामने, आपके पास हैं। दोनों हथेलियों को खुला रखिए और अपने आंखें बंद रखिए। जीवन की एक एक बात को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। एक एक दर्द पीड़ा को इस समय प्रभु के सामने लाइए। थोड़ा समय लीजिए, मौन होकर इस समय प्रभु से बात कीजिए। अपने मन के सारे तनाव के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हमारे जीवन में कितना तनाव है, कितना टेंशन है, हमारे मन में कितनी चिंताएं हैं, भविष्य के बारे में कितनी उत्कंठाएं हैं। सोचते रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। सारे टेंशन को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हमारे जीवन की कमियों को इस समय महसूस करना, मेरे जीवन में कमी है, मेरे परिवार में धन की कमी है, स्वीकार करता हूं। उसके कारण जो टेंशन है इस समय, इसको प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूं। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। क्या आपके मन में बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। अन्य लोगों को देखकर आपके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या और इच्छाएं आई हैं, बहुत ज्यादा वासनाएं आई हैं। पाने के लिए व्यग्रता आई है। कपड़ा बदलना है, दूसरा पहनना है, दूसरा लेना है, मकान बड़ा बनाना है, ये करना वो करना है। इतनी व्यग्रता है। बिजनेस को और बड़ा करना है। व्यग्रता व्यग्रता व्यग्रता। एक बंदर की तरह जो एक डाल से दूसरी डाल की ओर कूदता, उसी तरह हमारा मन व्यग्र रहता है, तनावग्रस्त रहता है। आसपास के लोगों और उनकी परिस्थितियों को देखकर हम घबरा जाते हैं, हम मचल जाते हैं, हम और ज्यादा चाहते हैं। संतुष्टि नहीं है, कितना भी मिले संतुष्टि नहीं है। भोजन से संतुष्टि नहीं है, वस्त्र से संतुष्टि नहीं है, परिस्थितियों से संतुष्टि नहीं है। असंतुष्ट हृदय तनाव को पनपता है। असंतुष्ट हृदय तनाव को जन्म देता है। इस समय प्रभु के सामने सारे तनाव के कारणों को प्रभु को समर्पित कीजिए। परिवार की कमियों को प्रभु को समर्पित कीजिए। आपके जीवन की विडंबनाओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। आपकी दुर्बलताओं को समर्पित कीजिए। आपकी इच्छाओं को समर्पित कीजिए। प्रभु पर भरोसा रखना सीखिए। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन जीना सीखिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखना, आंखें बंद करके इस समय हृदय के हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, लालच, लोभ, इच्छाएं, वासनाएं प्रभु को समर्पित करते जाइए। अपने जीवन को अपना समझने की, अपने सब कुछ को अपना समझने की जो मेरे अंदर बुरी आदत है, प्रभु को समर्पित कीजिए। सब कुछ को ईश्वर का दान समझने की कृपा मांगिए। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। सारे तनाव को, सारी चिंताओं को समर्पित करते जाइए। वो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं,
आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। मैं आपके लिए गीत गाऊंगा, लेकिन आप उसको सिर्फ अपनी प्रार्थना बनाना, आंखें बंद करके अपनी प्रार्थना बनाकर प्रभु के साथ जुड़ जाना। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। तेरे आंसुओं पोंछेगा, तेरे पाप वो मिटाएगा। तेरे आंसुओं पोंछेगा, तेरे पाप वो मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। अपनी सारी पीड़ाओं को, सारे दर्द को, सारी चिंताओं को यीशु के हाथों में सौंप देना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। शरीर के रोग को, मानसिक रोग को, आध्यात्मिक रोग को प्रभु को समर्पित करेंगे। अपने शरीर के अंग अंग में जो पीड़ाएं हैं प्रभु को समर्पित करेंगे। आपके शरीर के जहां कहीं भी इस समय रोग हो उस जगह को प्रभु को समर्पित करेंगे। यीशु को इस समय अपने पवित्र हाथ को वहां रखने दीजिए। यीशु को इस समय आपके उस स्थान पर अपने पवित्र हाथ को रखने दीजिए। पूर्ण विश्वास करना कि प्रभु आपके जीवन में इस समय कार्य कर रहे हैं। यीशु ने कहा है, रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो,
मृतकों को जिंदा करो। प्रभु यीशु ने आदेश दिए अपने शिष्यों को। प्रभु के इस आदेश के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। सारे रोगों को समय प्रभु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए। यीशु के लिए कोई भी रोग असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु समय अपने इस भाई और बहन पर दया करना, तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना यीशु। उनके शरीर में जहां कहीं भी रोग है, दर्द पीड़ा है, दाहिना हाथ रखिए यीशु, उन्हें स्वस्थ करिए यीशु। तेरे सामर्थ्य को उनके अंदर बहने दीजिए समय, तेरी शक्ति को उनके अंदर बहने दीजिए। यीशु का सामर्थ्य आपके शरीर की ओर बह रहा है। यीशु की शक्ति आपके शरीर की ओर बह रही है। आपके शरीर के अंग अंग को यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के रोग के कारण से उस अंग को स्वतंत्र कर रहे हैं। यीशु को करने दीजिए, स्वतंत्र करने दीजिए, यीशु को करने दीजिए। द लॉर्ड इज हीलिंग यू। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद दीजिए समय के लिए, प्रभु के स्पर्श के लिए धन्यवाद दीजिए। आपको जो चंगाई मिल रही है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। रिसीव द हीलिंग फ्रॉम हिम। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस सुंदर गीत को दोहराते हुए मेरे पीछे पीछे दोहराना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। दोहराते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अभिषेक दे, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दे। हमें शुद्ध और पवित्र कर, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे शरीरों को शुद्ध और पवित्र कर, इस सारे संसार को शुद्ध और पवित्र कर। आइए हम प्रार्थना करें। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए, तेरे बच्चों पर दया कीजिए, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए। हीलिंग देम, हीलिंग देम, फ्रीइंग देम। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र शरीर रक्त के अभिषेक अनुभव करना हो। यीशु हमें शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। हमारे विचारों को, हमारे मनों को, हमारे विकारों को, हमारे शरीर को पवित्र और शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए। हमारे घरों को, घर के कोने कोने को
अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।